अगर आपके नंबर्स के बारे में अगर एक राउंड अप देना चाहे तो? जी, वर्ष 2023-24 आरईसी के लिए बहुत ही उपलब्धि पूर्ण रहा है। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाईएस्ट एवर रहा है, जो 14,019 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष के 11,055 करोड़ से 27% की वृद्धि हुई हमारी। उसी तरह हमारा हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट हुआ 1,61,000 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के 97,000 करोड़ से 67% अधिक रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में भी 20% की बढ़ोतरी हुई है, और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में हमें 49% की बढ़ोतरी हुई। तो ओवरऑल बहुत फैबुलस ईयर रहा है। हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पूरा साल भर मिला के 16 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 10 रुपए पे 16 रुपए का हमने डिविडेंड दिया है। हुँ। अगर प्रॉफ़िट में देखें तो हमने बहुत बढ़ोतरी देखी है 33.84 ईयर ऑन ईयर और 22.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर की रेशियोज़ भी देखें तो वहाँ भी एक स्प्रेड बहुत अच्छे स्प्रेड्स आपको मिले हैं। कैसे आप देख रहे हैं आगे की ट्रेजेक्टरी, कैसे देख रहे हैं? कैसे आपकी ऑर्डर पाइपलाइन है? और कुछ रेवेन्यू और कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? जी, तो आपने देखा होगा कि FY23 में हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 13% से बढ़ा था, और जो पिछले वर्ष FY24 में असेट अंडर मैनेजमेंट में 17% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 5,09,000 करोड़ हो गया है। मेरे पास हमारे आरईसी के पास ह्यूज पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स और कन्वेंशनल जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। इन सब प्रोजेक्ट पाइपलाइन की बदौलत हम लोग ने एम किया है कि हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट अगले 5 से 6 साल में डबल हो जाएगा, जो कि लगभग 10 लाख करोड़ हो जाएगा। आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो हमारा 35,000 करोड़ है, उसमें लगभग 10 गुना वृद्धि होगी, और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो लगभग 3 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 के अंत में, जो कि हमारे टोटल एएम का 30% होगा। उसी तरह नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में हमारा अभी आउटस्टैंडिंग लोन बुक 50,000 करोड़ है। इसमें हम लोग ने अनुमान लगाया कि इसमें लगभग 4 गुना बढ़ोतरी होगी, और ये 2030 के अंत में नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में हमारी लोन बुक में इजाफा होकर 2 लाख करोड़ हो जाएगा। और कन्वेंशनल जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी टोटल लोन बुक साइज 5 लाख करोड़ हो जाएगी। और एक चीज और उसमें इम्पोर्टेंट है कि अभी तक हमारी लेंडिंग 90% स्टेट सेक्टर में है और 10% प्राइवेट सेक्टर में है। अब चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा लेंडिंग बढ़ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी, और प्राइवेट सेक्टर में हमारी लेंडिंग 10% बढ़ के 30% हो जाएगी। और हमारे एक कांस्टेंट एफर्ट रहा है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड कम करें। उसमें आप देखेंगे कि हमने कॉस्ट ऑफ फंड में 15 बीपीएस की कमी की है। 7.28% से हमारे कॉस्ट ऑफ फंड घट के 7.13% हो गया है। जी। स्प्रेड हमारा बढ़ा है 41 बीपीएस से 2.45% से बढ़ के 2.86% हो गया है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 19 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई है, 3.38% से 3.57% पे। तो हमारा ये मानना है कि अगले 5-6 वर्षों में हम लोग ग्रोथ मोमेंटम है उसको हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, और हमारा ग्रोथ 17 से 20% पर एनम होगा। जी। ऐसे देखें तो आपका फ़ोरे जो है वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन आप नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सक्रिय है। जैसे कि ट्रेन्स और एक्सप्रेस वे है, मेट्रो रेल्स है, एयरपोर्ट्स है। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे बाइफिकेशन देंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट, और कहाँ से बेटर मिल रहे हैं मार्जिन्स? ये देखिए, हमें सबसे बेस्ट मार्जिन मिलता है कन्वेंशनल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। इसमें भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कंट्री में अगले 8 वर्षों में लगभग 94 गीगावाट कैपेसिटी, 94,000 मेगावाट कैपेसिटी का एडिशन करने की जरूरत होगी। तो कन्वेंशनल कोल बेस क्या में हम लोग फाइनेंसिंग करेंगे। उसमें टोटल मार्केट शेयर में हम लोग 30 से 35% टारगेट कर रहे हैं। उसमें हम लगभग 3 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग का स्कोप है हमें। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम है,
परंतु पावर सेक्टर, नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स है, ये दोनों कन्वेंशनल जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच का है। तो हम सुटेबल मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेंगे ताकि हमारे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% से ज्यादा रहे, या अभी हमने देखा है कि हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 22%, और रिटर्न ऑन असेट जो आ रहा है हमारा लगभग 2.8% है। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि रिटर्न ऑन असेट हम लोग बढ़ा के एटलीस्ट 3% कर लें। जी, ऑन दैट नोट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो